हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ्स क्लासेस बाय जय सर में। और आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो इस बार झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा में अपीयर होने वाले हैं, मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं। ओके, तो आज मैं ज्योमेट्री के अंतर्गत पूछे जाने वाले 6 मार्क्स के दो प्रमेय के बारे में डील करने जा रहा हूं। ओके, तो ये प्रमेय है। फर्स्ट जो आता है आपका 6.1 6.1 प्रमेय, जिसको आप बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ओके, जिसको थेल्स थ्योरम के रूप में भी जाना जाता है, जिसको थेल्स प्रमेय कहा जाता है। तो ये जो प्रमेय है 2010 के एग्जामिनेशन में पूछ चुका है, 2020 के एग्जामिनेशन में भी पूछ चुका है। क्योंकि इस बार कोरोना के कारण जो है सिलेबस बहुत कम कर दिया गया है, तो हो सके अगर ये प्रमेय अगर रिपीट कर दे तो ये आपके लिए क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए आपको सब पढ़ लेना है। ओके, आपका टोटल इस ज्योमेट्री में त्रिभुज के अंतर्गत लगभग 9 प्रमेय थे, उनमें से बाकी सभी प्रमेय को हटा दिया गया है। और उसमें से एक है आपका 6.1 और 6.8 प्रमेय को करना है प्रूफ। ओके, 6.1 और 6.8 प्रमेय को साबित करना है, सिद्ध करना है। तो पहला प्रमेय जो है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, वो है आपके पास यहाँ पे। जैसे प्रमेय 6.1 या प्रमेय 6.1, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं। प्रमेय है आपके यहाँ, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं। ओके, तो प्रमेय आपका कहता है कि एक त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर अगर कोई एक रेखा खींची जाए तो वो रेखा जो है अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से विभाजित करती है और इसको हम साबित करेंगे। ओके, हाँ तो बच्चों, ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम त्रिभुज बनाते हैं। ओके, एक त्रिभुज बनाते हैं। आपका देखिए यहाँ पे ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर हम एक क्या करते हैं, दूसरी रेखा खींचते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस त्रिभुज का नाम मैंने दे दिया ABC और इस त्रिभुज में भुजा BC के समांतर एक रेखा मैंने खींच दिया ये। ओके, तो ये रेखा क्या करेगी, इस त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं AB और AC को कहां पे प्रतिच्छेद करेगी। मान लीजिए एक बिंदु है और यहाँ पे एक बिंदु है। इस बिंदु को मैंने मान लिया ये क्या है, D है और ये E है। तो ये भुजा AB को D बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है रेखा और भुजा AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ओके, तो एक त्रिभुज क्या लिया ABC, जिसमें भुजा BC के समांतर एक रेखा DE खींच दिया। ओके, तब ये क्या कर रही है, रेखा DE क्या कर रही है, ये भुजा AB को D बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है और भुजा AC को E बिंदु पर। अब क्या करना है, ये दिया है हमें इतना करना है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तब हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, AD बटा DB इक्वल टू AD बटा DB बराबर कितना प्रूफ करना है, कितना साबित करना है, AE बटा EC। इस थ्योरम को मैंने अंग्रेजी मीडियम
क्या बोलते हैं, अंग्रेजी माध्यम में, इंग्लिश मीडियम में एक बार साबित कर चुके हैं इसको। तो चूंकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चे मेरे पास आते हैं, तो मैंने हिंदी मीडियम के बच्चों को देखा कि ये समझ नहीं पा रहे हैं। वे बोले कि सर फिर से बता दीजिए, या संभव हो तो वीडियो बना दीजिएगा। ओके, तो जैसा कि मुझे जब टाइम मिलता है तब मैं बच्चों के लिए कुछ थोड़ा मोड़ा वीडियो बनाता रहता हूँ। ओके, तो इस थ्योरम में क्या करना है, एडी बटा डीबी इक्वल टू ए बटा इसी साबित करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो चीज यहाँ पे दिया हुआ है इस प्रमेय में उसको लिख देना है। तो क्या दिया है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में भुजा, त्रिभुज ए बी सी में भुजा बीसी के समांतर, भुजा बीसी के समांतर एक रेखा डीई खींचा, है ना, मतलब खींचा गया है, समांतर एक रेखा डी खींचा गया है, खींचा गया है, तब हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ई सी। क्या साबित करना है, एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ई सी। मतलब क्या बोल रहे हैं कि एक कोई त्रिभुज दिया गया है और उस त्रिभुज में अगर किसी भुजा के समांतर अगर एक कोई रेखा खींची जाती है तो वो जो रेखा है अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, और उसके कारण जो क्या है, वो भिन्न भिन्न बिंदु पे प्रतिच्छेद करने के कारण ये अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसी चीज को साबित करना है। तो क्या साबित करना है, एडी बटा डीबी बराबर ए बटा इसी। ओके, तो सबसे पहले यहां तक क्या हो गया कि ये इतना दिया है मैं इतना लिखना, हल करने के बाद सोल्यूशन लिखने के बाद दिया है मैं इतना लिखना है कि त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समांतर एक रेखा डी खींचा गया है या खींची गई है, एक रेखा डी खींची गई, चलो मान लेते हैं खींचा गया है, एक रेखा डी खींचा गया है, तब हमें सिद्ध करना है कि एडी बटा डीबी बराबर ए बटा इसी, इतना करना है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसको यहां के बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, ये तो हो गया इतना, यहां के बाद आते हैं हम लोग रचना में। इसमें फिर क्या करना है, कुछ रचना करना है इस फिगर में। तो क्या रचना करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, डी से एक परपेंडिकुलर इस साइड एसी पे गिरा देते हैं, मतलब एसी पर एक लंब डाल दिया, है ना, और इसका नाम दे दिया डीएम। तो ये डीएम परपेंडिकुलर एसी, डीएम पर मतलब ये एसी पर एक लंब डीएम गिरा दिया, उसके बाद एडी पर एक लंब ये ईएन गिर गया, ठीक है, ये ईएन किसमें है लंब, तो ये है एबी पर। ओके, ये है आपका ईएन लंब एसी, ठीक है, ईएन परपेंडिकुलर एबी, और यहां से क्या है डीएम परपेंडिकुलर एसी। तो रचना में क्या लिखना है, रचना में लिख दीजिए ई एन लंब ए बी और
और DM लंब AC खींचा। उसके बाद इतना लंब खींचने के बाद फिर क्या करते हैं, B से E को मिला दिया, फिर D से मतलब C से D को मिला दिया, B से E को मिलाया, फिर C से D को मिला दिया, खींचा। तब B से E और C से D को मिलाया। इतना लिखते हैं, यहाँ तक रचना में लिख दिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसके बाद फिर लिखेंगे प्रमाण। अब सिद्ध जो करना है AD बटा DB और AE बटा EC, इसको सिद्ध करना है। तो अब इसके बाद लिखेंगे प्रमाण। इसके बाद लिखना है प्रमाण। तो प्रमाण कैसे लिखेंगे, देखिए प्रमाण। अब यहां से प्रमाण लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये त्रिभुज लेंगे। ये A यहां से हो गया ADE, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, 1/2 गुना आधार, 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। ओके, 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई होता है। तब हम लोग क्या करेंगे फिर, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ से आधार क्या हो गया, ये AD हो गया। तो ये हो गया AD गुना में लंब क्या हो गया, तो ये हो गया EN, इस पर लंब है तो ये हो गया EN, इतना हो गया। फिर क्या करेंगे, अब ये त्रिभुज हो गया। अब क्या करेंगे, ये त्रिभुज लेंगे, BDE को लेंगे। तब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना लेंगे, BDE। तो BDE के लिए भी लंब क्या है, EN ही है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/2 गुने आधार कितना हो गया, तो ये हो गया आधार DB। तो ये हो गया DB गुना कितना हो गया, इसके लिए लंब EN, कितना हो गया, इस तरह से हो गया। अब क्या करते हैं, अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, है ना। दोनों को डिवाइड कर देंगे। मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। और इक्वेशन 1 और 2 को जब डिवाइड करेंगे, है ना, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड मतलब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर क्या मिल देगा, समीकरण 1 को 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा एरिया ट्रायंगल ADE बटा एरिया ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर 1/2 गुना AD गुना EN,
इतना हो जाएगा, और बट्टा में हो जाएगा 1/2 गुना कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा dB गुना En। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जो सेम होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, 1/2 कैंसल हो गया, En और En कैंसल हो गया। तब हमारे पास कितना बचा, तो ये बच गया इतना, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर बच गया यहाँ से AD बटा DB बच गया। अब ये चीज हमको क्या करना था, इधर लाना है, AD बटा DB बराबर AE बटा EC लाना है। ये हो गया, इसको समीकरण 3 मान लिया, समीकरण 3 मान लिया। इसके बाद फिर चलते हैं आगे। ओके, अब यहाँ के बाद क्या करते हैं, यहाँ के बाद फिर उसी तरह से इसी प्रकार अब क्या करेंगे, इधर से लिए, अब आधार जब इधर लेंगे, AE जब आधार लेंगे तब क्या होगा, ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जब AE आधार लेंगे और लंब क्या लेंगे, DM लेंगे। इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर क्या ले सकते हैं, 1/2 गुना AE गुना DM हो जाएगा, और फिर और इधर वाला त्रिभुज लेंगे DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर 1/2 गुना, इसके लिए आधार हो गया EC, तो यहाँ लिख देंगे EC गुना, इसके लिए भी लंब क्या हो गया, तो इधर वाला DM हो गया। इधर मतलब ये जो क्या है, DM परपेंडिकुलर किस पे है, AC पर है, और EN परपेंडिकुलर क्या है, पूरा AB के लिए है, तो उसके लिए भी हो गया। फिर इसी तरह से क्या करेंगे, इसको अगर समीकरण हम 4 मान लें और इसको अगर समीकरण 5 मान लें, तो समीकरण 4 को 5 से भाग देने पर क्या मिलेगा, ठीक है, समीकरण 4 भागा, ऐसे करते हैं, समीकरण 4 को 5 से भाग देने पर, समीकरण 4 को 5 से भाग देने पर क्या मिलेगा, देने पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा 1/2 गुना AE गुना DM, और बटा में 1/2 गुना, यहाँ से हो गया ये EC, और गुना फिर कितना हो जाएगा DM, फिर यहाँ से DM और DM कट गया, और 1/2 और 1/2 कट गया, तो फिर यहाँ से कितना आ गया, तो ये आ गया आपका AE बटा EC, ठीक है, कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर 1/2 गुना AE गुना DM बटा में 1/2 गुना EC गुना DM। तो कैसे आया, समीकरण 4 को 5 से भाग देने पर ये इतना आया। तो इसको हम समीकरण मान लेंगे, कितना मान लेंगे, तो इसको समीकरण मान लेंगे हम 6 मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग फिर क्या जानते हैं कि दो समांतर रेखा और समान आधार के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जो दो त्रिभुज जो क्या होते हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच बने होते हैं और जिनका आधार समान होता है, उनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तब इसी परिभाषा से हम आगे बढ़ेंगे, तो ये समीकरण आपका 3 इतना आया है, समीकरण 6 इतना आया है। अब आगे जब बढ़ते हैं, ठीक है, तो इतना नोट करना है, इतना याद रखना है। उसके बाद समीकरण कितना था, वो 3 था, ठीक है, समीकरण 3 है। फिर हम लोग क्या जानते हैं, अब
अब चूंकि हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं और समान आधार पर बने दो त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। इसीलिए क्या लिखेंगे? इसीलिए हम लिख देंगे कि ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज BDE और DEC आपस में क्या होगा? बराबर होगा। दोनों का एरिया क्या होगा? आपस में बराबर हो जाएगा। तब हम लिखेंगे, इतना होने के बाद तब एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा DEC और इसको समीकरण हम मान लेंगे 7। इस तरह से समीकरण 3, 6 और 7 से क्या प्राप्त होगा? देखिए, ये जो दोनों क्या है, दोनों का ये जो ADE इसमें भी है और समीकरण 3 में भी था ऊपर में ADE। तो ADE दोनों ऊपर में है और ये नीचे है DEC और उसमें क्या था? उसमें आपका था BDE और यहाँ से DEC, BDE और DEC दोनों बराबर है। तो क्या होगा? दोनों के ऊपर में भी बराबर है, नीचे में भी बराबर है। तब क्या हो जाएगा? दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा, दोनों का बायां पक्ष बराबर हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? समीकरण 3, 6 और 7 से क्या हो जाएगा कि दोनों का RHS भी बराबर हो जाएगा। इसीलिए फिर लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा? अतः समीकरण 3, 6 और 7 से क्या लिखेंगे? AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये चीज हमें प्रूव करना था। ये हो गया प्रूव्ड। ओके, ये प्रूव्ड हो गया। फिर से देख लेते हैं कि समीकरण 3 क्या था, उसके बाद 6 क्या है और 7 क्या है। तो समीकरण 3 था मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर कितना है? तो ये है आपके पास AD बटा DB। ये था समीकरण 3। उसके बाद समीकरण 6 हो गया इतना और समीकरण 7 फिर कितना हो गया? ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब देखिए, त्रिभुज मतलब समीकरण 3, 6 और 7 में से देखिए त्रिभुज, यह समीकरण 3 में देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AD बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BD है और इसमें क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल AD बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब यहाँ पे क्या ऊपर में सेम है और उसके बाद फिर क्या हो गया? नीचे में भी सेम हो गया। क्यों सेम हो गया? क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC हो गया। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE के जगह हम लिख देंगे यहाँ
DEC भी लिख सकते हैं, या तो फिर DEC की जगह BDE लिख देंगे। तब क्या होगा, दोनों का ये न्यूमरेटर इक्वल हो गया, ठीक है, दोनों LHS में दोनों का न्यूमरेटर इक्वल हो गया और यहाँ से डिनोमिनेटर भी इक्वल हो गया। तो दोनों का LHS जब इक्वल हो गया तो क्या होगा, दोनों का RHS भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 3, 6 और 7 से क्या होगा, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो इस तरह से क्या साबित हो गया, तो इस तरह से साबित ये हुआ कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा अगर खींची जाती है तो वो जो रेखा खींची जाती है वो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और प्रतिच्छेद करने के कारण क्या होती है कि अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में भी विभाजित करती है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक त्रिभुज लिया ABC, उसके बाद इसमें क्या किया कि भुजा AC पर लंब DM गिराया, फिर भुजा AB पर लंब EN खींचा या गिराया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया कि B से E को मिला दिया, फिर C से D को मिला दिया। उसके बाद सबसे पहले ये दिया है में इतना हो गया, है ना, और रचना में ये सब हो गया। रचना में EN लंब AB और DM लंब SE, इतना हो गया रचना में। तब प्रमाण में क्या लिखना है, प्रमाण में लिखें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर कितना हो गया, 1/2 गुने AD गुना लंब क्या हो गया इधर के लिए EN, इतना हो गया। उसके बाद फिर क्या किए, ये वाला त्रिभुज लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर 1/2 गुने BD गुना फिर इसके लिए भी लंब क्या हो गया, ये EN ही है, तो ये हो गया। तो आया आपका रिजल्ट ये AD बटा DB बराबर, मतलब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल AD बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर AD बटा DB, इक्वेशन 3 आया। फिर नेक्स्ट टाइम क्या किए, अब इसको आधार ले लिए, ठीक है, इसको AE को इसके लिए ADE त्रिभुज ADE में AE को आधार जब ले लिए तो इधर से लंब कौन हो गया, तो ये DM हो गया। तब AD, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 1/2 गुना AE गुना DM, इतना हो गया। और फिर इधर वाला त्रिभुज के लिए भी क्या हो गया, लंब DM ही हो गया। तो लंब DM जब हो गया तो इसके लिए आधार क्या हो गया, EC। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुना EC गुना लंब DM। तो आपके पास इक्वेशन क्या मिला, देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर 1/2 गुना AE गुना DM, AE गुना ये DM, और फिर इधर से लिए इधर के लिए इधर DEC, यहाँ के लिए हो गया कितना, एरिया ऑफ DEC बराबर 1/2 गुना EC गुना DM। तब ये काट के फिर क्या मिला, AE बटा EC मिला। तो इस तरह से समीकरण 3 और 6 मिला। उसके बाद फिर क्या हम लोग जानते हैं कि ये देखिए DE समांतर क्या है, DC है। अब दो समांतर रेखाओं और एक ही आधार, देखिए यार एक ही आधार DE के बीच बने ये दोनों त्रिभुज है। दो समांतर रेखाओं, दो समांतर रेखा और समान आधार पर बने दो त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो अब क्या हो जाएगा, दोनों का ये न्यूमरेटर इक्वल है, न्यूमरेटर सेम है, तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी सेम हो जाएगा। तब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो गया, दोनों लेफ्ट साइड इक्वल हो गया। जब लेफ्ट साइड इक्वल हो गया तो क्या हो गया, RHS भी इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड भी इक्वल हो गया। इस तरह से क्या मिला, समीकरण 3, 6 और 7 से AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ओके, तो चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया इसलिए इसके बाद जो पाइथागोरस प्रमेय को है कल साबित करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये चैनल का नाम है साइंस एंड मैथ्स क्लासेस बाय जय सर, साइंस एंड मैथ्स क्लासेस बाय जय सर। थैंक यू।